हाय दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार। छोटों को प्यार और बड़े को नमस्कार। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैंने आपको ये चौथा सवाल शुरू कर रहे थे और इसमें मैंने तुम्हें बताया था लाल बटे का आपका ये साइन, ये कॉस, ये टैन, और ये बताया था जो साइन होता है वो कोसाइन का विपरीत होता है, कोसाइन जो होता है साइन का होता है, 1 में लिखते हैं। सूत्र मैंने 6 याद करवाए थे, कुछ इनका भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो ये सवाल दे रखा है। अब वो कह रहा है सभी त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करेंगे मतलब जो हमारे होते हैं साइन कितना है, ये 6 ना, तो आपको 1 दे रखा है ये वाला, और आपको 5 ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? 5 ज्ञात करने हैं। तो आप सबसे पहले मैंने इसको क्या करा, मैंने सेक को कॉस में बदल दिया। कॉस में क्यों, इसको मैंने कॉस में लिखा, इसको बदल दिया। मुझे पता है कि 1 अपॉन आ जाता है, 1 अपॉन ऊपर पहुंचेगा तो ये 12 ऊपर हो गया और 13 नीचे हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पे मुझे पता है लाल बटे काका, ये होता है बीच का कॉस। कॉस का होता है आधार ऊपर और कर्ण नीचे। तो आधार जो हुआ 12 हुआ ऊपर का, और जो कर्ण हुआ वो कितना हुआ, 13 हुआ। अब मुझे पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मैंने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर दिया। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे लंब मुझे ज्ञात करना है। आधार कितना दिया है, 12। 12 का क्या कर दूंगा मैं, वर्ग। अब देखो अब इसका वर्ग होता है 169, ये आ गया हमारा लंब का वर्ग, और ये आ गया 144। देखो इधर प्लस में लिखा तो क्या में जाएगा, माइनस में। 169 माइनस 144 और लंब का वर्ग। देखो इसमें से ये घटाऊंगा मैंने, तो यहाँ पे आएगा 25। कितना आएगा, 25, और ये आ जाएगा लंब। अब मुझे पता है कि अगर इधर वर्ग में होता है, लम अगर वर्ग में होता है तो इधर लम हो या कोई भी हो, इधर क्या में जाता है, अनरूट में। और इसका मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे निकाल देता हूं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, लम अनरूट 5 गुणा 5, तो ये आ गया कितना, हमारा आ गया 5 आंसर आ गया, क्योंकि जोड़ा बाहर निकालते हैं। ठीक है, जोड़ा निकालते हैं जिसकी शादी होती है, मतलब बात समझो, जोड़ा ही निकलेगा। जैसे जोड़े में 2 चप्पल के बिना, 1 चप्पल के बिना नहीं चल सकते, जोड़े से चलते हैं, तो यहाँ पे जोड़े में से एक बाहर ही निकलेगा। तो ये आपका क्या आ गया, लम आ गया। अब मुझे आधार पता है, और मुझे कर्ण पता है, और क्या पता है, लम पता है। अब किसी का भी मान पूछ ले, जैसे अब मैं कहते लिखता हूं साइन, साइन थीटा। साइन थीटा का होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब ऊपर हो गया और कर्ण नीचे हो गया। ठीक है, लाल बटे का आप कैसे याद रखना आप, तो साइन थीटा। और देखो लंब कितना है बेटा, लंब आया हमारा 5, और कर्ण कितना है, कर्ण आया हमारा 13। ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया। फिर हम लिख लेते हैं कॉस। कॉस का तो हमने निकाल ही लिया, ये निकला हुआ। फिर हम निकालते हैं कितना, टैन का। टैन हमारा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब देख लेते हैं, लंब कितना है, 5 है लंब। टैन लंब कितना है, 5, और आधार कितना है, आधार हमने ये रहा देखो 12, ये आ गया। ठीक है, फिर हम कॉट का निकाल लेंगे। कॉट का तो तुम्हें बताओ, टैन का विपरीत पता है आपको। टैन का विपरीत क्या होता है, कॉट बदल दो, ये 12 ऊपर गया और 5 नीचे आ गया, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे ध्यान से सुनो, सेक को कैसे कैसे ज्ञात करो, साइन का विपरीत कर दो तो सेक ज्ञात हो जाएगा। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, बिल्कुल सेम ही करना है आपको। यहाँ पे इसको बदल दो तो 13 ऊपर और 5 नीचे, और क्या बचा, और हमारा देख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 के 6 मान हमारे ज्ञात हो गए। फिर देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखो अब दूसरा सवाल, ये 7वां सवाल। वो सॉरी हमारा क्या हुआ था, सॉरी हमारा जो सवाल था वो 5वां था, और इसके हमने चेंज कर दिया था। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, इसको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या लिखा है हमारा, ध्यान से सुनो। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, यह गुणा में एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो जब कभी भी ऐसा है तो यहाँ सूत्र होता है कि पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, एक बार जुड़े और एक बार घटे। कोई भी एक जैसी संख्या अगर कोई गुणा में जुड़े एक बार और एक बार घटे, तो आपको क्या लिखना है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, मतलब ए का वर्ग। वैसे
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग होता है, समझ रहे ना, वो सूत्र होते हैं। ये 3 सूत्र ज्यादा फेमस है, ए प्लस बी का वर्ग का सूत्र होता है, और एक होता है ए माइनस बी का वर्ग का सूत्र होता है, और एक होता है पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको पहले एक बार नकल होता है, लो 1 प्लस साइन, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, ये वाला देखो एक बार जुड़ रहा है, तो एक बार पहले का वर्ग माइनस, एक बार जुड़े एक बार घटे, कोई भी संख्या एक बार जुड़े एक बार घटे गुणा में, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग अपॉन, ये देखो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पहले का वर्ग होता है 1 और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 1 1 इकन 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझे। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र हमारा फेमस सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें पता है कि साइन, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर। मान लो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, देखो इसकी जगह भाई, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले सूत्र से, ठीक है। तो ये आया हमारा, कितना आया, कॉस तो ऊपर और नीचे आया हमारा साइन, ठीक है। तो ये बन जाता है, देखो मैंने दोनों को मैं एक जगह लिख सकता हूं, तो ये आ जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मुझे पता है ये किसका बनता है, कॉट का बनता है, किसका बनता है, कॉट का, कॉट स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा भाग तो कॉट स्क्वायर पूछ रहा था, अब ये वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ लिख देंगे, तो 7 अपॉन 8 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 7 7 49, 8 8 64, ये आ गया आपका आंसर।